हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम प्लांट ब्रीडिंग मेथड के तहत हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पूर्व की जो क्लास थी उस पूर्व की क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा था। साथ ही हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर है उसके तहत हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स और इमेस्कुलेशन टेक्निक के बारे में हमने डीपली स्टडी किया कि जो पहला जो हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसीजर होती है, इसकी प्रक्रिया जो होती है, इस प्रोसीजर का तहत पहला जो अपना स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स को इस डायग्राम से आप देखिए। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने दो पेरेंट्स यहां पर लिए, दो पेरेंट्स हमने यहां पर लिए। पहला जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स को जिसको कि हम फीमेल प्लांट के रूप में ले रहे हैं, उसकी एक प्रकार से उसमें डिजीज रेसिस्टेंसी का गुण उसमें उपस्थित है। दूसरा प्लांट जो हम ले रहे हैं उसको मेल प्लांट के रूप में ले रहे हैं। इस प्लांट में हाई यील्ड प्रोड्यूसर प्लांट, एक प्रकार इसमें हाई यील्ड प्रोडक्शन का करेक्टर इस पे विद्यमान। तो इस प्रकार सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के दौरान हम इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि जो पेरेंट्स जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में दोनों में स्पेसिफिक करेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि न्यू वेराइटी डेवलपमेंट के लिए एक गुड करेक्टर्स होते हैं। दूसरा, ये एक प्रकार से हेरिटेबल होते हैं, वंशानुगत होते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंचते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इसका स्टेप जो है, उस स्टेप के तहत हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने किया कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का हमने सिलेक्शन कर लिया। पेरेंट्स का सिलेक्शन करने के बाद में जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इसमें इमेस्कुलेशन करते हैं। क्या करेंगे, इसमें इमेस्कुलेशन करते हैं, विपुंसन करते हैं। विपुंसन के तहत हम क्या करेंगे कि जो फीमेल जो प्लांट होगा उस फीमेल प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उस फीमेल प्लांट्स में जो मेल के जो फर्टिलिटी के जो ऑर्गेन होते हैं, एक प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, जो एंथर होते हैं, उस एंथर्स को हम क्या कर देते हैं, यहां से उनको रिमूव कर देंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया, वहां पर इमेस्कुलेशन टेक्निक्स के माध्यम से हमने उनको क्या किया, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं, एंथर जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको हमने उसको उसमें से किसमें से, फीमेल प्लांट में से हटा दिया। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है अपना, वो होता है बैगिंग, टैगिंग एंड लेबलिंग। अब हम जैसे यहां इमेस्कुलेशन कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे। मींस जो फीमेल जो फ्लोर होता है उस फीमेल फ्लोर पर एक प्रकार से थैली बांध देते हैं चारों। थैली क्यों बांध रहे हैं, थैली से बांध रहे हैं कि जो एक प्रकार से अनवांटेड उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो जाए। मतलब जिस प्लांट से हम क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाह रहे हैं उसी से उसका क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, अदर प्लांट से नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पर बैगिंग कर देते हैं। इसी प्रकार से टैगिंग, तो इस प्रकार से बैग बांधना, टैगिंग करना, लेबलिंग और उसमें नामांकन कर देते हैं ये प्लांट है, इसमें इस तारीख को हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, इसमें इसके ये करेक्टर से एक प्रकार से डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट है, तो इस प्रकार से उसमें लेबलिंग का कार्य हम कर देते हैं। नेक्स्ट जो अपना स्टेप आता है वो होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने स्टार्ट करने के दौरान में क्या किया था, दो प्रकार के प्लांट्स का हमने सिलेक्शन किया था, एक मेल प्लांट, दूसरा फीमेल प्लांट। तो जो मेल जो प्लांट होता है उस मेल प्लांट्स में से अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन। जो उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो उसका जो एंथर होता है, पुंकेसर होता है, उन पुंकेसरों में से क्या करेंगे, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको थैली के अंदर क्या करते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो स्टेप होती है, इस स्टेप के दौरान हम ये करेंगे कि जो मेल प्लांट है उस मेल प्लांट में से जो उसका जो फ्लोर होता है, उस फ्लोर में से उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसके जो एंथर्स होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, मतलब हटा करके एक थैली में कलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे इन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रॉस पोलिनेशन करना है, क्रॉसिंग करानी है, संकरण कराना है। तो इस प्रकार से हमने चौथी स्टेप में हमने क्या किया, पोलन ग्रेन का कलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट जो फिफ्थ जो आपका स्टेप आती है उसमें आता है क्रॉसिंग एंड पोलिनेशन, संकरण और परागण। अब परागण में क्या करेंगे, जहां जिस प्लांट्स में हमने बैगिंग कर रखा है, टैगिंग कर रखा है, लेबलिंग कर रहा है, उस प्लांट्स को थैली को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं, खोल देते हैं, और खोल करके वहां पर चिमटे के माध्यम से, फोर्सेप के माध्यम से एक प्रकार से हम क्या कराते हैं, यहाँ पर उस फीमेल फ्लोर को ओपन करके ऊपर से जो उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, एक प्रकार से जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, उनको थोड़ा ओपन करके हम क्या करते हैं, उस मेल प्लांट से प्राप्त किए जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको उस पर उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं। तो ये जो घटना होती है, ये घटना क्या कहलाती है, क्रॉसिंग कहलाती है या पोलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो पोलिनेशन की घटना हो रही है, कौन सा पोलिनेशन हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है। कौन सा पोलिनेशन होता है, पर परागण यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से पर परागण के माध्यम से हमने मेल प्लांट से प्राप्त जो पोलन ग्रेन्स है, उन पोलन ग्रेन्स को फीमेल प्लांट्स में डाल दिया है। यहां पर हमने बैगिंग किया, इसमें फीमेल फ्लोर है, फीमेल फ्लोर में क्या कर रहा है, यहां से जो पोलन ग्रेन्स है, इन पोलन ग्रेन्स के माध्यम से क्या करा दिया, इसका क्रॉसिंग करवा दी, पोलिनेशन हमने करवा दिया। तो इस प्रकार से ये क्रॉसिंग या पोलिनेशन का आपका जो स्टेप होता है वो आपका खत्म होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कलेक्टिंग हाइब्रिड सीड्स एंड ग्रोइंग F1 जनरेशन। जो आपने क्रॉसिंग कराया है, पोलिनेशन कराया है, उस प्लांट को, उस प्लांट से एक प्रकार जो हाइब्रिड जो प्लांट है, उस प्लांट से अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमने क्या किया, उस फ्लोर में हमने पोलिनेशन करा दिया, संकरण करा दिया। तो संकरण करने के बाद एक प्रकार से वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन के माध्यम से जायगोट बनेगा, और जायगोट के माध्यम से एक प्रकार से सीड्स का निर्माण होगा, बीजों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से इसके बाद जो हाइब्रिड सीड्स है, तो उससे जो बनेंगे उस प्लांट से जिसमें हमने क्रॉसिंग कराया, पोलिनेशन कराया, उससे बनने वाले जो सीड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सीड कहते हैं, संकर बीज उन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इससे हाइब्रिड सीड्स प्राप्त कर ली। अब ये जो हाइब्रिड सीड्स है, इन हाइब्रिड सीड से अब हम क्या करेंगे, उनकी शोविंग करेंगे। तो उनकी क्या करेंगे, हम शोविंग करते हैं, ग्रोविंग कराते हैं, और ग्रोविंग शोविंग के माध्यम से एक प्रकार से हम F1 जनरेशन वहां पर प्राप्त करते हैं, प्रथम पीढ़ी वहां पर प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से जो हाइब्रिड सीड्स हैं, उन हाइब्रिड सीड से हम नए प्लांट्स बनाते हैं, नए प्लांट से नए बीज का हम कलेक्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने कलेक्टिंग हाइब्रिड सीड्स एंड ग्रोइंग F1 जनरेशन, F1 जनरेशन को हमने ग्रो कराया, और ग्रो करा के नेक्स्ट जो अपना स्टेप होता है रिलीजिंग ऑफ ए न्यू वेराइटी, न्यू वेराइटी को रिलीज करना। अब हम क्या करेंगे, जो हाइब्रिड जो प्लांट्स हैं, उनसे जो हाइब्रिड सीड्स बने F1 जनरेशन के माध्यम से, उन सीड्स का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, बहुगुणन कराते हैं। क्या कराते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्यों करा रहे हैं, ताकि हम फार्मर्स को उन सीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उनका हमें वितरण कर सके, न्यू वेराइटी हम डेवलप करा सके। तो इस प्रकार से जो 7th जो पॉइंट होता है और लास्ट जो पॉइंट होता है अपना, वो वही होता है कि रिलीजिंग ऑफ न्यू वेराइटी, न्यू वेराइटी रिलीज करना। अब ये जो न्यू वेराइटी डेवलप हुई है आपकी, इस न्यू वेराइटी में एक प्रकार से ऐसे कैरेक्टर होंगे जो इनके दोनों पेरेंट्स की तुलना में एक ये हाइब्रिड विग्योर होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो इनके जो पहला जो पेरेंट्स था, उस पहले पेरेंट्स में केवल डिजीज रेसिस्टेंट का ही कैरेक्टर वहां पर उपस्थित था, जबकि दूसरा जो प्लांट्स पेरेंट्स था उसमें हाई यील्ड प्रोड्यूसर का कैरेक्टर ही उसमें उपस्थित था। लेकिन जो बनने वाली जो प्रोजनी होगी, जो संतति होगी, उस संतति में एक प्रकार से दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर उपस्थित होंगे।
वो हाई यील्ड वाला कैरेक्टर्स भी इसमें पाया जाएगा, और दूसरा इनमें डिजीज रेसिस्टेंसी का गुण भी इनमें पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, दो पेरेंट्स से हमने एक ऐसी वेराइटी डेवलप की, किसके माध्यम से, क्रॉसिंग के माध्यम से, संकरण के माध्यम से, हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से, जिस वेराइटी में दोनों कैरेक्टर्स उपस्थित थे। अब इसका हम एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे एक यहां पर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दो है, हमने क्या किया, एक वेराइटी हमें डेवलप करनी है रेपेनोब्रेसिका, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जो कि इंटर स्पेसिफिक वेराइटी थी। तो यहां पर एक पेरेंट्स हमने क्या लिया, रेपेनस सेटाइवस, मतलब मूली ले ली, दूसरा हमने ले लिया ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी, मतलब गोभी वाली। तो एक को मेल प्लांट्स के रूप में, दूसरे को मेल प्लांट्स के रूप में हम लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एक प्लांट्स जो है उसमें हम क्या करा देंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम ब्रेसिका को अगर हम फीमेल प्लांट्स के रूप में ले रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेसिका में हम क्या कराएंगे, इमेस्कुलेशन कराएंगे, और रेपेनस सेटाइवस जिसको हम ले रहे हैं मेल प्लांट के रूप में, उसमें हम क्या करेंगे, उससे पोलन ग्रेन्स को हम कलेक्शन कर लेंगे, और इमेस्कुलेशन करने के बाद में हम बैगिंग, टैगिंग और लेबलिंग की प्रोसेस संपन्न यहाँ पर करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब इसमें हम पोलिनेशन कराना है, किसमें, ब्रेसिका में, तो उसका जो फीमेल जो फ्लोर होता है उसको हम ओपन करेंगे, और ओपन करा करके रेपेनस सेटाइवस जो मूली है उसकी जो पोलन ग्रेन्स है उसको इसमें उड़ेल देंगे, किसमें, फ्लोर के ऊपर। तो इस प्रकार से इस फ्लोर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, और निषेचन के माध्यम से एक प्रकार से जाइगोट डेवलप होगा। ये जो जाइगोट है यही एक प्रकार से आगे चल के किसमें डेवलप क्या बनाएगा, सीड्स बनाएगा। तो इस प्रकार से जिसमें हमने पोलिनेशन कराया तो वो प्लांट्स क्या कहलाएगा, हाइब्रिड प्लांट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो हाइब्रिड प्लांट कहलाएगा। इनसे बनने वाले जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड सीड होंगे, संकर बीज होंगे। ये जो संकर बीज हैं, ये इनसे हम एपॉन जनरेशन करेंगे, एपॉन जनरेशन प्राप्त करेंगे, और एपॉन जनरेशन प्राप्त करने पर हम देखते हैं कि वो जो वेराइटी होती है वो उसका नामकरण क्या दिया कार्पेंस्को ने, रेफेनोब्रेसिका। क्या नाम दिया उसका, रेफेनोब्रेसिका। तो जो रेफेनोब्रेसिका होते हैं उस रेफेनोब्रेसिका में दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स वहां पर उपस्थित थे। तो इस प्रकार से न्यू वेराइटी लास्ट में रिलीजिंग ए न्यू वेराइटी कार्पेंस्को द्वारा एक प्रकार से रेफेनोब्रेसिका की न्यू वेराइटी उन्होंने डेवलप की। इसका इसी प्रकार से एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, जो सामान्य जो एनिमल हाइब्रिडेशन के लिए लेते हैं, कि जो घोड़ा मेल एक मेल है, घोड़ा है, दूसरा एनिमल है, एक एनिमल घोड़ा, दूसरा एनिमल होता है गधा। तो घोड़े में क्या होती है, सुंदरता करेक्टर पाया जाता है, और गधे में कौन सा करेक्टर पाया जा रहा है, बाहर वाहन का करेक्टर वहां पर पाया जा रहा है। अब दोनों को हमें एक साथ लाना है, तो दोनों को एक साथ लाना है, तो उनमें इस प्रकार से दोनों को हम क्या किया, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कराया दोनों के बीच में, और हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद में एक नई जो वेराइटी डेवलप हुई, नई जो एनिमल की किस्म डेवलप हुई, उसका नाम उन्होंने क्या दिया, खच्चर। तो जो खच्चर जो होता है दिखने में घोड़े जैसा सुंदर होता है, और साथ ही साथ उसमें एक प्रकार से भार ढोने की क्षमता भी उनमें पाई जाती है। तो एक प्रकार से जो खच्चर है वो हाइब्रिड एनिमल है। तो इस प्रकार से यही हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है, जिसके माध्यम से हाइब्रिड प्लांट या हाइब्रिड एनिमल डेवलप किए जाते हैं, जिनमें पेरेंट्स की तुलना में क्या होते हैं, उनमें गुड कैरेक्टर्स, दोनों पेरेंट्स के गुड कैरेक्टर्स उसमें एक साथ आ जाते हैं। इसको ही हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करते हैं। थैंक यू।